प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ 6 ईमानदार बालक करेंगे। इसके लेखक हैं सुधा जैन। गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को लिखें। हल, हल, गुरु, गुरु, सच्चा, सच्चा, कृष्णपुर, कृष्णपुर, मित्र, मित्र, दंड, दंड। एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द। तो इसमें हम देखते हैं, एक तरफ तो पंजाबी में लिखे हुए हैं, इनको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। पिंड, गांव, काम, कार्य, हृदय, हृदय, कर, गृह, योग, तारीफ, हिम्मती, साहसी। अब हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों के अर्थ। गृह कार्य, इसका अर्थ होता है घर से हल करके लाया जाने वाला काम। जैसे बच्चों, आपको स्कूल में काम दिया जाता है कि ये काम आपने घर से करके लाना है, तो जब आप घर में जाकर लिखते हैं और स्कूल में अध्यापिका को दिखाते हैं तो वो होता है आपका गृह कार्य। अगला शब्द है ताज्जुब। ताज्जुब का अर्थ होता है हैरानी। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, बच्चा बड़ी हैरानी के साथ देख रहा है। अगला शब्द है रोमांचित, जिसका अर्थ होता है जिसके रोएं खड़े हों। पुलकित, खुश। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, बच्चा खुश है, यानी वो बच्चा रोमांचित है। अगला शब्द है सुबकना, धीमी आवाज़ में रोना। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चा सुबक सुबक के रो रहा है। अगला शब्द है मंद मंद, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, गुरुजी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था? उत्तर, गुरुजी ने गणित विषय का गृह कार्य दिया था। प्रश्न 2, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका क्या नाम था? उत्तर, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका नाम गोपाल था। प्रश्न 3, गोपाल रोने क्यों लगा? उत्तर, गोपाल को लगा कि वह वास्तव में उस तारीफ के लायक नहीं था जो अध्यापक ने की थी, इसलिए वह रोने लगा। प्रश्न 4, गोपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा? उत्तर, गोपाल ने मास्टर जी से सच कहा कि उसने कुछ सवाल अपने मित्र की कॉपी से उतारे थे। प्रश्न 5, मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की? उत्तर, मास्टर जी ने गोपाल की सच्चाई, ईमानदारी और साहसी होने की प्रशंसा की। वाक्य बनाओ। पहला शब्द है पीठ थपथपाना, इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। तो चलो वाक्य बनाते हैं। परीक्षा में राम के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसके माता पिता ने उसकी पीठ थपथपाई। अगला शब्द है फूट पड़ना, इसका अर्थ होता है प्रकट होना। वाक्य बनाते हैं। गिलास टूट जाने पर मालिक का गुस्सा फूट पड़ा। अगला शब्द है मंद मंद मुस्कुराना, जिसका अर्थ होता है धीमे धीमे मुस्कुराना। वाक्य बनाते हैं। छोटे बच्चे के मुंह से बातें सुनकर माँ मंद मंद मुस्कुराने लगी। अगला शब्द है रोमांचित होना, जिसका अर्थ होता है खुश होना। सैनिकों की बहादुरी के कारनामे देखकर मन रोमांचित हो जाता है। अगला है पढ़ो और लिखो। इन शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक शब्द बनाए गए हैं। जैसे सच्चा, इसमें ई प्रत्यय लगाया, बन गया सच्चाई। ईमानदार, ईमानदारी। खूबसूरत, खूबसूरती।
साहस, साहसी। अब हम करेंगे विरोधी शब्द। विरोधी शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे ईमानदार, इसका विरोधी शब्द है बेईमान। सच्चा, झूठा। लायक, नालायक। दंड, इनाम। प्रश्न, उत्तर, ठीक, गलत। नए शब्द बनाओ। स्टेशन, स्टोर। पत्र, मित्र। चिन्ह, उन्हें। बच्चा, सच्चा। अन्न, संपन्न। अगर आपने इस पाठ का अध्ययन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और पाठ का अध्ययन कीजिए। विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जिनकी सहायता से किसी वाक्य के पूर्ण होने का पता लगता है। तो चलो चिन्ह लगाते हैं। मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं इसके लायक नहीं। यह शब्द किसी के कहे हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम उद्धरण चिन्हों में लिखेंगे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। जहाँ हमें थोड़ा सा रुकना है वहाँ पे हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।